मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। बच्चों, इससे पहले कक्षाओं में आपने वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ आपने नंबर लाइन बनाना सीखा होगा। मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और इस स्ट्रेट लाइन में कहीं पर मार्क करते हैं जीरो। जीरो के राइट साइड में आप पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1 2 3 4 5 6। ये लाइन इनफिनाइट नंबर्स तक जाती है। साथ ही साथ जीरो के लेफ्ट साइड में हम निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 -5 -6। निगेटिव इंटीजर्स की लाइन भी इनफिनाइट नंबर्स तक जाती है। अब बच्चों देखिए, सपोज मान के चलिए आप जीरो पर आप खड़े हैं, ठीक है, और आपके पास एक बैग है। तो हम एक बैग भी बनाते हैं। ये आपके पास एक बैग है। अगर और आप पॉजिटिव इंटीजर्स की साइड चलना स्टार्ट करते हैं और आप इस बैग में सबसे पहले नेचुरल नंबर्स को कलेक्ट करते हैं। इस बैग में आप नेचुरल नंबर्स को कलेक्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में क्या क्या नंबर्स होंगे? 1 2 3 4 5 और इनफिनाइट तक। यानी आपके बैग में अब नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं n से। आपने पॉजिटिव इंटीजर्स के डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया और आपने नेचुरल नंबर्स को अपने बैग में कलेक्ट किया। अब मान के चलिए आप फिर नंबर लाइन पर रिटर्न हुए और आपने इस नेचुरल इंटीजर्स में जीरो को भी शामिल कर लिया, जीरो को भी कलेक्ट कर लिया। यानी अब आपके बैग में होल नंबर्स है, सभी होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स। अब बच्चों देखिए, होल नंबर्स जब आपके बैग में है तो होल नंबर्स का स्टार्ट होगा जीरो से। 0 1 2 3 4 5 डैश डैश तक इनफिनाइट। अब आपके बैग में होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों ही हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 से लेकर इनफिनाइट तक, जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 से लेकर इनफिनाइट तक। अब आप जीरो पर थे और आपके जो बैग में सभी होल नंबर्स थे, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब आपने बैग में सभी नेगेटिव इंटीजर्स को भी कलेक्ट कर लिया। तो इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स। अब आपके बैग में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होंगे। इंटीजर्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। यानी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डेड इनफिनाइट। यानी अब आपके बैग में सारे इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स हैं। अब बच्चों देखिए, अब इस नंबर लाइन में किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे अन्य नंबर्स भी होते हैं। मान के चलिए 1 और 2, इनके बीच में 1/4 1/3 बहुत सारे इस प्रकार से नंबर भी रहते हैं। तो आपने अपने बैग में इन सभी नंबर्स को भी कलेक्ट कर लिया। तो ये होगा रेशनल नंबर्स। अभी आपके बैग में सभी इंटीजर्स, सभी होल नंबर्स और सभी नेचुरल नंबर्स हैं। अब आप जैसे आपने बैग में कलेक्शन किया, सबसे पहले होल नंबर, नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स। इसके साथ साथ आपने नंबर्स लाइन में से 1/4 2/5 6/9 इस प्रकार के नंबर्स को भी कलेक्ट किया। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे,
and integers or positive and negative numbers including 0. अब रेशनल नंबर्स क्या होंगे? रेशनल नंबर्स ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये सभी नंबर्स रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे q कैन नॉट बी जीरो, q का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। अब देखिए 1 और 2, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से सभी नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये सभी रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार इस ओवरव्यू में हमने जाना कि रेशनल नंबर्स को हम किस प्रकार लिखा जा सकता है और रेशनल नंबर्स होते क्या है। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है सॉल्व 2x + 9 = 4। ऑप्शन ए x = 6, ऑप्शन बी x = -5/2 या ऑप्शन सी x = -3/2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों हम आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज 0 इज ए रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? उसके बाद कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? क्या आप 0 को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जिसमें p और q इंटीजर्स होते हैं, एंड q कैन नॉट बी 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम रेशनल नंबर्स के बारे में एक बार रिकॉल करते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या है। तो बच्चों एक्सरसाइज के ओवरव्यू में हमने जाना था कि रेशनल नंबर्स इज द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें q कैन नॉट बी 0, q का वैल्यू कभी 0 नहीं होता। तो क्या 0 को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो यस, 1/0, 0 को हमने 0/4, 0/5, 0/-4, 0 को हम 1 p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हमारा निष्कर्ष क्या निकला कि 0 एक रेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर में सॉल्व लिखेंगे यस 0 इज ए रेशनल नंबर्स बिकॉज, यस हाँ 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि बिकॉज वी कैन रिटर्न 0 in the form of p upon q where q cannot be 0। एग्जाम्पल लिखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे 0/4, 0/-6, -5 और 0/9। तो 0 एक रेशनल नंबर होता है, 0 को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q कैन नॉट बी 0। कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे और इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो, और फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2x + 10 = 76। ऑप्शन ए x = 33, ऑप्शन बी x = 76 या ऑप्शन सी x = 66। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच के 6 रेशनल नंबर हमें लिखना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे q कैन नॉट बी 0, q कभी 0 नहीं हो सकता।
तो हमें 3 और 4 इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखना है। अब बच्चों देखो, किसी दो रेशनल नंबर्स के बीच में, किसी दो नंबर्स के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 3/4, इन दोनों के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करना है तो इन दोनों के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर होंगे, हमें ओनली 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व। सबसे पहले टू गेट 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर्स between 3 and 4, the denominator must be 3 plus 4 equal 7। हमें 3 और 4 इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए इन दोनों का डिनोमिनेटर 7 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले 3 और 4 इन दोनों का डिनोमिनेटर 7 बनाएंगे। तो हम लिखेंगे हियर 3। अब जो 3 अभी डिनोमिनेटर हम 1 मान सकते हैं। अब इस 3/1 में हमें डिनोमिनेटर 1 को कन्वर्ट करना होगा 7 में। तो किस प्रकार करेंगे? 3/1 इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7/7, 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो होगा 21, 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो होगा 7। तो हमने कन्वर्ट किया डिनोमिनेटर 7 में। साथ ही साथ 4 डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, इसमें भी हमें डिनोमिनेटर 7 में कन्वर्ट करना है। तो 7 का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया। तो 7 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28, 7 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7। अब 3 और 4 इन दोनों ही जगह हमने डिनोमिनेटर 7 में कन्वर्ट किया। 21/7 और 28/7। अब हम इजिली इन दोनों के बीच के 6 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 6 रेशनल नंबर्स 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। और ये जो रेशनल नंबर्स लिखे, इसके अलावा भी बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर आपके कोई दूसरे रेशनल नंबर निकल के आ रहे हैं तो वह भी सही माना जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आशा है आप सब बच्चों को समझ आए हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट बचता है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम आपकी डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हेन ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ इट बिकम्स 24, व्हाट इज द नंबर? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 21 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच के हमें 5 रेशनल नंबर्स लिखना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। ये नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे Q कैन नॉट बी 0, Q का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। अब देखिए 3/5 और 4/5 इन दोनों के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, हमें केवल 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों ही 3/5 और 4/5 इन दोनों के डिनोमिनेटर को इस प्रकार चेंज करेंगे कि हम इन दोनों के बीच में आसानी से 5 रेशनल नंबर प्राप्त हो जाए। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को, दोनों ही डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे।
तो सबसे पहले 3/5, डिनोमिनेटर को हमें इक्वल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर का हम 3 और 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 3/5 और 4/5 इन दोनों का ही डिनोमिनेटर इक्वल आ जाए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का न्यूमिनेटर में और 10 का ही डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह हमें किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आएगा 30, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 10 5 जा 50। इसी प्रकार 4/5, अब हमें डिनोमिनेटर में 50 करना है, तो हम 5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 10 का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, 4 का करेंगे 10 के साथ तो 40 एंड 5 का करेंगे 10 के साथ तो आएगा 50। अब देखो 3/5 और 4/5 इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 30/50 एंड 40/50 में। अब 30/50 और 40/50 इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स आर 5 रेशनल नंबर्स इज, सबसे पहले 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। तो हमने 5 रेशनल नंबर फाइंड किए 3/4 और 4/5 के बीच में। अब इन दोनों के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर्स होंगे, लेकिन हमने ये रेशनल नंबर फाइंड किए। आप चाहो तो आप दूसरे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपका जो आंसर है वो सही माना जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई किया, आप चाहो तो 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी 5 रेशनल नंबर हमें इजीली फाइंड हो जाएंगे। दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आया हो, और जिन बच्चों के मन में थोड़ा सा डाउट है वो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम आप ये डाउट को अगली वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ x इज एन इवन नंबर देन द नेक्स्ट इवन नंबर इज ऑप्शन ए x+1, ऑप्शन बी x+2 या ऑप्शन सी x+3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें ट्रू और 4 स्टेटमेंट को बताना है और ट्रू और 4 के पीछे जो रीजन है वह हमें लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला है, एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? तो बच्चों, हमने जाना था कि होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। होल नंबर नेचुरल नंबर और जीरो का कलेक्शन होता है। तो हम इसमें लिखेंगे यस, होल सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं। अब इसका रीजन लिखना है, तो हम लिखेंगे बिकॉज नेचुरल नंबर, बिकॉज होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, क्योंकि होल नंबर कलेक्शन होते हैं सभी नेचुरल नंबर और जीरो का। सेकंड बात देखते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? अब बच्चों देखो, होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स और जीरो ये सभी सम्मिलित रहते हैं, जबकि इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स और जीरो सम्मिलित होते हैं। तो ये आंसर होगा नो, सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। रीजन देंगे बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट पार्ट ऑफ होल नंबर्स, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स का पार्ट नहीं होते। एंड थर्ड वाला देखते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? अब बच्चों देखो, होल नंबर में हम नेचुरल नंबर्स और जीरो को सम्मिलित करते हैं।
जबकि रेस नंबर लाइक 1/2, 2/5 ये सभी होल नंबर्स में सम्मिलित नहीं होते। तो ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हम लिखेंगे नो, बिकॉज रेस नंबर लाइक रेशनल numbers like 1/2, 3/5 are not part of whole numbers. नेचुरल नंबर जस्ट लाइक 1/5, 3/5 ये होल नंबर्स का हिस्सा नहीं होती। तो स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। बच्चों, तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 1.1 का सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमसे जुड़िए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। इफ इट्स ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी